मेरा संदेश लक्ष्मण को दे दो। कब तक बड़े भाई के पीछे छिपकर बैठा रहेगा? आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जाओ। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। प्रभु, आप अतिकाय को भ्राताश्री कुंभकर्ण से कम मत समझिए। प्रभु, ये अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धन्य मालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम की जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि एक बार अपने क्रोध में आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवार गिरी को उखाड़ फेंकने पर उद्यत हुआ तो कैलाश से भगवान शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया। तो अतिकाय ने उसे अपने हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का अभिमान भंग कर दिया। और फिर उसने भगवान शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए और देवताओं को भी जो दुर्लभ थे वो सब अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए। मित्र, आप लक्ष्मण के शौर्य और साहस के प्रति शंका ना करें। आप नहीं जानते, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकत्रित हो जाएं और युद्ध के लिए ललकारे तो भी धनुर्धारी लक्ष्मण उनका अकेला ही सामना करेगा। क्षमा करें प्रभु, मैंने सौमित्र को अतिकाय से भयभीत करने के लिए नहीं, अपितु उसके बल की जानकारी जानकर उससे वैसे ही युद्ध करने के उद्देश्य से यह वृतांत सुनाया है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रभु कि सौमित्र को युद्ध में अकेले मत भेजिएगा। नहीं मित्र, उसने लक्ष्मण को अकेले ही ललकारा है। परंतु प्रभु, उसके साथ महाबली त्रिशरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापाशु जैसे महायोद्धा हैं। वो चाहे पृथ्वी लोक की सारी शक्ति को भी संचित करके क्यों ना ले आए महाराज विभीषण, उसकी मृत्यु आज निश्चित है। भैया, मुझे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। विजयी भव, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो। कोई शुभ समाचार सुनाओ संदेश वाहक। युवराज, नारांतक, देवांतक और सेनापति अतिकाय घोर युद्ध कर रहे हैं लंकेश। ये समाचार है संदेश वाहक। मैं शुभ समाचार सुनना चाहता हूँ। सेनापति अतिकाय लक्ष्मण से युद्ध कर रहे हैं। संदेश वाहक, मैं शुभ समाचार सुनना चाहता हूँ। यदि तुम्हारे पास शुभ समाचार है तो सुनाओ, अन्यथा जाओ। लंकेश, महारानी, इन संदेश वाहकों ने मुझे हमेशा अशुभ समाचार सुनाए हैं। मेरा पुत्र प्रहस्त धराशायी हो गया, महाबली कुंभकर्ण का वध हो गया। ये समाचार मैं नहीं सुनना चाहता। मैं सुनना चाहता हूं लक्ष्मण का वध हो गया, राम बंदी बना लिया गया, लंका द्रोही विभीषण का अंत हो गया। ये शुभ समाचार मैं सुनना चाहता हूं। महारानी, अब मेरे हृदय में प्रतिशोध की आग धधक रही है और इस प्रतिशोध की आग में मैं राम और उसकी वानर सेना को जलते हुए देखना चाहता हूँ, जलते हुए देखना चाहता हूँ इसी समय। मरकट, लगता है तुझे यमलोक जाने की बहुत जल्दी है, इसीलिए तू मेरे सामने आया है। ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूं और तुझे यमलोक पहुंचा देता हूं। रावण तुम्हें बहुत महापराक्रमी समझता है ना? आज मैं तुम्हारा वध करके उसका ये भ्रम तोड़ दूंगा।
जय श्री राम। तेरा भी वध कर दूंगा देवांतक। अरे जीवित रहोगे तब करोगे ना। आज रणयज्ञ में तुम्हारी आहुति दूंगा। तुमने मेरे भ्राता के सर पे प्रहार करके उसे मारा। आज तुम्हारे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। त्रिशिरा अकम्पन आक्रमण। जय लंकेश। अकेले से 3-3 लड़ रहे हो? क्या यही है तुम्हारी युद्ध नीति? देवांतक, इसे हम अपनी युद्ध नीति दिखाते हैं। अच्छा हुआ हनुमान जो तू स्वयं आ गया। देवों की शक्ति का अंत करने वाला ये देवांतक आज तुम्हारा भी अंत कर देगा। जय लंकेश। प्रभु, महावीर बजरंगबली ने त्रिशरा को यम लोक पहुंचा दिया। कहाँ है अतिकाय? उसकी ललकार को स्वीकार करके ये लक्ष्मण युद्ध भूमि में आ गया है। तो तू है लक्ष्मण। दूध के दांत अभी गिरे नहीं और लोहे के चने चबाना चाहता है। शतरानी माँ के दूध वाले दांतों की शक्ति तो तूने अभी देखी नहीं है मूर्ख। क्या तू ही अतिकाय है? अतिकाय की एक हुंकार सुनकर तू भागेगा अपनी माँ की गोद में छिपने के लिए। पहले दारुक से 2-2 हाथ कर ले। दारुक? लक्ष्मण की ओर से अतिकाय को यह पहला उपहार। वीर छुपकर बाण नहीं चलाते लक्ष्मण। सामने आओ। अहंकारी अतिकाय,
तो तुझे ही काल के पास पहुंचाने आया था, परंतु इस दारुक की मृत्यु तुझसे पहले उसे मेरे बाड़ों के सामने ले आई। और अब तेरी मृत्यु तुझे मेरे सामने लेकर आई है। मुझे तो तेरी मौत तेरे सिर पर मंडराती हुई नजर आ रही। और अब मेरा ये बाण तेरा मस्तक काटेगा। तुझे इसमें अपनी मृत्यु दिखाई दे रही होगी। जब तेरा कटा हुआ मस्तक मेरे पिताश्री के चरणों में लौट रहा होगा तो उनके हृदय से निकला हाहाकार तेरे भाई के दिल से चीख कर निकलेगा। मेरे भाई को अनुज का शोक होगा या रावण को पुत्र वियोग में बिलक बिलक कर रोना होगा, उसका निर्णय तो मेरे बाण करेंगे। लक्ष्मण! जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। पवन पुत्र हनुमान ने देवताओं के परम शत्रु देवांतक का अंत कर दिया। मित्र रघुनंदन, मैं अपने आप को श्राप देना चाहता हूं। मित्र, जब भरे दरबार में भ्राताश्री ने मुझे ठुकराया, दूर हट कुलकला! तुम्हारे लिए लंका में कोई स्थान नहीं। उस समय सारा दरबार मुझ पर हंस रहा था और तब क्रोध में आके मैंने जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा था आपने? मैंने कहा था, मुझ पर हंसने वालों, मैं तुम सबके सिर पर मंडराती हुई मृत्यु देख रहा हूं। शास्त्र में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाए तो ये उसके समझ में नहीं आएगी। परंतु रघुनंदन, भ्राताश्री ने कहा मेरी बात मानी। उनकी दृष्टि में तो मैं लंका द्रोही, भ्राता द्रोही हूं। प्रभु, मैंने जो कुछ भी कहा वो राक्षस कुल और लंका के हित में था। रघुनंदन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी वाणी सत्य हो रही है और मैंने जैसे कहा था वैसा ही हो रहा है। इसी बात का दुख है मुझे। मित्र, आपको तो दुख हो रहा है, परंतु रावण तो अभी भी अहंकार के अधीन होकर बचे हुए राक्षस कुल को सर्वनाश की खाई में धकेल रहा है। अब दुखी ना होइए मित्र, होनी तो अटल है, वो तो होकर ही रहती है। मैंने दंडकारण्य में राक्षसों का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए रावण स्वयं मेरी सहायता कर रहा है। संघार अटल है मित्र, होनी अटल है। धन्य मालिनी,
प्रणाम लंकेश। प्रणाम दीदी। प्रणाम। आप तो पाँव फटने से पहले शिव जी की पूजा कर लेती हैं। आज पूजा इतनी देर तक क्यों? अपने पुत्र अधिकाय की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हूँ। रानी धन्य मालिनी, आपका पुत्र अधिकाय महान योद्धा है। उसके शौर्य, उसके पराक्रम पर संदेह करना उसकी वीरता का अपमान है। अपमान? एक माँ अपने पुत्र का अपमान कभी नहीं करती लंकेश। माँ तो सदैव अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। यदि माँ का अहंकार पुत्र के अहंकार से टकराता है तो माँ अपने अहंकार की बलि चढ़ा देती है और पुत्र के अहंकार को बढ़ावा देती है। आप कहना चाहती हैं मैंने अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए अधिकाय को युद्ध पर भेजा है? लंकेश, आप राजभवन के वातावरण को अशांत कर रहे हैं। महारानी, स्वयं लंकेश अशांत है, पूरी लंका अशांत है, तो लंका का ये राजभवन शांत कैसे रहेगा? परंतु ये अशांति फैली ही क्यों है लंकेश? धन्य मालिनी, तुम चलो, चलो मेरे साथ। क्षमा कीजिए दीदी, जब तक मेरा पुत्र लौट कर नहीं आता तब तक मैं शिवजी के सामने ही रहना चाहती हूँ। रानी धन्य मालिनी, आप अपने पति का अपमान कर रही हैं। आप लंकेश के बल और सामर्थ्य पर संदेह कर रही हैं। अविश्वास दिखा रही हैं उस लंकेश पर जिसने यमराज को जीता है। यमराज मेरा सेवक है, दास है, और लंकेश अपने पुत्र, अपने भाई, अपने सैनिकों को यमलोक से वापस लाने की क्षमता रखता है।